बेटा इस क्वेश्चन में आपको डाउट था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स, मतलब इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि एंटीबायोटिक्स के जरिए ठीक नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात बच्चों आपको याद रखना है, जो एंटीबायोटिक्स है बेसिकली बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन में रिपीटेड यूनिट होता है नैव और नैम केमिकल का। ठीक है ना, और ये जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल को जाके ब्रेक डाउन कर देता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, उनके बीच में जो लिंकेजेस होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कर देता है। ठीक है, तो जब लिंकेज ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि सेल वॉल का कंपोजिशन है जिससे वो बना हुआ है, तो सेल वॉल स्टेबल नहीं रह पाएगा, अल्टीमेटली सेल वॉल विल ब्रेक डाउन, और ऑस्मोटिक बैलेंस जो है प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। ठीक है, प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिस वजह से बाहर का जितना भी अनवांटेड जो भी मटेरियल है वो सेल के अंदर इजीली आ पाएगा, बाहर जा पाएगा। ठीक है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ओवरऑल बिगड़ जाएगा, जिस वजह से जो बैक्टीरिया है वो अल्टीमेटली मर जाता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका है जिसके जरिए जो एंटीबायोटिक से काम करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो हैं इनडायरेक्टली भी बैक्टीरिया को मारते हैं। कैसे, तो आप बताओगे कि मैम जो अंदर राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन को जो है उसको स्टॉप करवा के, दैट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टॉप करवा के, मेटाबॉलिक जो डिफरेंट पाथवेज हैं उसमें इंटरफेयर करके, इसके अलावा डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन को भी एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के अंदर स्टॉप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी बातें मैंने बताई है बेटा, एंटीबायोटिक्स जो है वो ये सारी चीजें कर पाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो प्लेग है ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, जिसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रोसी जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, वूपिंग कफ जो है ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से कॉज होता है। लेकिन जो अमोइबियासिस है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ठीक है, और प्रोटोजोआ में एज सच वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स उन पर जो है इफेक्टिव नहीं होते, मतलब एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव होंगे पेप्टाइडोग्लाइकन पर। ठीक है, जो कि किन में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है इफेक्टिव नहीं होंगे। किसके लिए बच्चों, एमोइबियासिस के लिए। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है।